जय माता दी। मैं योगेश्वर महाराज आप सभी का शिव दुर्गा धाम में स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि जो हमारे भाई बंधु हैं जो साधना करते हैं, जो साधनाओं में सफल नहीं हो पाते हैं या किसी न किसी कारण से उनकी जो है साधना में अनुभव नहीं होते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि हमारे साधनाओं में पहले अनुभव होते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके रुक गए। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पहली बात, कुछ नियम होते हैं जिनका आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, आवश्यक होती हैं। नियम क्या रहते हैं कि मान लीजिए आपके ऊपर किसी देवता की कृपा हो जाती है, आप अपने जीवन में हमेशा शुरुआत में आप पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, अचानक से एक ऐसा मोड़ आया कि आपने कुछ ईश्वर से मांगा, ठीक है, कुछ आपने ईश्वर से डिमांड की, उनसे कुछ प्रेयर किया और वो आपकी पूरी हो जाती है। जब आपकी पूरी हो जाती है तो आपका श्रद्धा भाव बनता है, आपकी भाव भक्ति जगती है, तो आप चाहते हैं कि मैं भी क्यों ना मैं किसी का पूजन करूं, आराधन करूं, जिससे उनकी कृपा और बढ़े और जो भी मैं पूजा करूं उसमें मुझे लाभ हो। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसे नए सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत में मान लीजिए आप हनुमान जी का पूजा करेंगे, शिव जी का पूजा करेंगे, गणेश जी का पूजा करेंगे या दुर्गा माता की पूजा करेंगे, महाकाली माँ की करेंगे, मतलब किसी देवी देवता की अगर आप पूजा करते हैं तो उस समय क्या होता है कि शुरुआत में आप सभी को अनुभव बढ़िया होते हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में क्या होता है कि आपके अंदर निस्वार्थ भाव से जो भी पूजा करता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि निस्वार्थ भाव से और भक्ति लगन से पूजा करते हैं तो उनको अनुभव उनके कर्मानुसार उनको मिलते हैं। भले ही आपके गुरु हों या ना हो, अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको बढ़िया से अनुभव होंगे। अब क्या होता है, अब इसमें असली खेल तो अब स्टार्ट होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि आप पूजा करते जाते हैं, 1 महीना चला जाता है, पूजा करते हुए 15 दिन चले गए। अब उसके बाद अब आप क्या करते हैं, 15 दिन हो गए, आपको बहुत सारे, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करने वाले मिल जाएंगे, लाइव बैठे हुए मिलेंगे और आपको भड़काने वाले मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज नहीं है कि कैसे किसको गाइडेंस देना चाहिए, समझ रहे हैं। तो अगर आपने 1 महीना पूजा किया और आपके पास जो है कृपा बन गई, किसी भी देवी देवता की कृपा बन गई, अब क्या होता है, उस कृपा में आपके जो कर्म होते हैं, कर्म आपके जो पाप पुण्य का जो भी ये लेखा जोखा होता है जन्मों जन्मों का होता है, ठीक है। मानने वालों के लिए है और जो लोग नास्तिक है उनके लिए कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं। तो जो भक्ति भाव में आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना चाहता है तो उनके जो भी है कर्म आ जाते हैं। कर्म में आपके जो इष्ट होते हैं, आपके जो देवता होते हैं, वो आपके क्या करते हैं, कर्मों को लाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पाप कर्म ज़्यादा हैं या बैलेंस मात्रा में है, 50-50 आपके पाप है, 50-50 पुण्य है, तो समझ लीजिए आपके क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि इनके जो पाप कर्म है उनको पहले ला के और आपके ऊपर डाल दिया जाए। धीरे धीरे करके आपके जो शरीर से, क्योंकि जो हमारा शरीर है मानव का शरीर, इसमें कर्म करने की जो है छूट दी गई है, लेकिन कर्म फल कर्म के अनुसार ही निर्धारित होता है, समझ रहे। तो आप कुछ भी अच्छा, इस आँख से अच्छा देखो, मुंह से अच्छा बोलो, बुरा करो, आँख से अच्छा देखो, बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो, ठीक है, और बुरा सुनो, हाथ से अच्छा करो, बुरा करो, कुछ भी करो, इसकी पूरी छूट ईश्वर ने आपको दे दी है। लेकिन अगर आपने अच्छा देख लिया तो उसका भी कर्म आपके हाथ में नहीं है, अगर आपने बुरा देख लिया उसका भी कर्म आपके हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में फिर चला जाता है। आपको सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो आप इतना समझ गए। दूसरी बात, जब आप पूजा करते हैं, 15 से 20 दिन तक पूजा करते हैं और आपके जो देवता हैं आपके ऊपर कृपा करते हैं, तो आपके वो पाप कर्म पहले लेकर चले आते हैं, आपके पाप कर्म आपके ऊपर डालते हैं, जिससे आपके कर्म जो हैं साफ होते चले जाएँ। जितना अगर मान लीजिए आप जो कर्म आपके थे, अगर आप उसको भुगतान अगर आप 40 साल में करने वाले हैं तो उसको ला के वो 1-2 साल में अपने हिसाब से काउंटर कर देते हैं। तब आपके ऊपर क्या होता है, दुखों का पहाड़ आ जाता है। या जो भी साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपके ऊपर क्या आ जाता है, दुख आ जाता है। इसी को परीक्षा बोलते हैं, ठीक है। परीक्षा ईश्वर इसी से लेता है, आपके कर्मों के अनुसार ही लेता है, कर्मों से ही लेता है। अब जब आपके ऊपर दुख आ गए, आपने पूजा स्टार्ट किया, आपके कर्म जागृत हो गए, फिर आप क्या करेंगे, जब आपके ऊपर दुख आ गया तो पहले से आपका जो है मन थोड़ा सा खिन्न हो जाएगा कि देखो कि मैंने पूजा किया था, ठीक है, मैं तो पूजा कर रहा हूँ, मैं तो उनका भक्त हूँ, फिर मेरे ऊपर संकट क्यों आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए कि ईश्वर सबको देखता है और सबको समझता है और सबको उसकी झोली के अनुसार देता है। इसलिए हमें कभी भी ईश्वर पर
जो है विश्वास हटाना नहीं चाहिए। अब ये मेन समय अब आता है, अब आपको जो है अपने ईश्वर से विश्वास नहीं हटाना है, ठीक है। फिर से आपको रेगुलर जो है पूजा करना है, जाप करना है, ध्यान करना है, और धीरे 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 अगर इसमें 90% साधक इसी में भाग जाते हैं, परेशानियों से भाग जाएंगे, और ये परेशानियां तो जो झेल लेते हैं 10% झेल लेते हैं, जो 10% झेल लेते हैं वो आगे चल के जन कल्याण करते हैं, साधु बनते हैं या कि संत बनते हैं, समझ रहे, वही जन कल्याण हेतु कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप साधना कर रहे हैं, आपके ऊपर कष्ट आ रहे हैं, आपके ऊपर दुख आ रहे हैं, नई नई क्रिएटिविटी स्टार्ट हो जा रही है, आपके मतलब दुख आ रहा है, तो आपको डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। अपने जाप को, अपने पूजा को, अपने पाठ को हमेशा आगे लेके जाएं, और किसी के बहकावे में आकर आप अपने देवता पे शक ना करें, ठीक है। बहुत से लोग अपने ही देवता पे भ्रम में आ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि भैया ऐसा है कि मैं पूजा करता हूँ, किसी ने लाइव में बोल दिया नहीं तेरे देवता रुष्ट हैं, उसके एक बोलने से क्या आपके देवता रुष्ट हो जाएंगे? नहीं। कोई अगर लाइव में, बहुत सारे लोग आजकल लाइव में बैठते हैं, किसी को कुछ काका गागा आता है, किसी को कुछ भी नहीं आता है, वो भी बैठ जाते हैं लाइव, समझ रहे हैं। इसलिए किसी के ऊपर इतना आंख बंद के भरोसा नहीं करना है, ठीक है। कोई आपको कुछ भी बोलता है उससे मतलब नहीं। अगर आप नाम जाप भी कर रहे हो, किसी भी देवी देवता का नाम जाप भी कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर रुष्ट नहीं हो सकता, चाहे कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, उग्र क्यों ना हो, समझ रहे हैं। ये हमेशा माइंड में बिठा लेना। अगर आपने टाइम निकाल के उसको भोग दिया है, उसके नाम का जाप किया है, उसके नाम का प्रचार किया है, तो वो आपके ऊपर कभी भी क्रोधित नहीं होता है, चाहे कितना भी कुछ हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप गलती भी करते हो फिर भी वो क्रोधित नहीं होता है, फिर भी आपको सही मार्ग पर लाने के लिए आपको संकेत बार बार देता है। थोड़ी सी रुष्टता आ सकती है, लेकिन आपको ऐसी रुष्टता कभी नहीं आएगी कि आपको परेशान करें, आपको दर्द दें, समझ रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और अपनी पूजा पाठ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू करते रहना है, और आपके अनुभव धीरे धीरे करके खुल जाएंगे। अगर आपकी सवारियाँ नहीं आ रही हैं, रुक रुक के आ रहे हैं, अटक अटक के आ रही हैं, तो आप एक बार जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का आंसर देंगे और आपकी सारी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे, और 100% आपकी चाहे कोई भी समस्या हो, तंत्र मंत्र से रिलेटेड आपकी निवारण की जाएगी श्री नव दुर्गा धाम में। ये आप सभी के लिए ऑफ़र है या गिफ्ट समझ लीजिए माँ भगवती का, ठीक है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जो भी साधनाओं में परेशानियाँ आती हैं, कुछ भी दिक्कत परेशानियाँ अपने बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, दरबार पे ले सकते हैं, और मैं स्वयं आप सभी के वीडियो कॉल पे आपको सब कुछ समझाऊंगा कैसे क्या करना है, अगर आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। डरने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना जो है पूजा पाठ करें, और आगे का जो नॉलेज लेना है आप ले सकते हैं। जय माता दी। कुछ भी आपको जानना है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।